बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक प्रथम लीला कह सकते हैं, जो कि पंचम रूप में अवतरित होने के बाद पहली बार श्री आनंदपुर की धरती पर आप श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। हुजूर-ए खुदा अवतार लीला श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की। ये वैशाखी का पर्व था और वक्त था सन 1942। आप जी की श्री श्री 108 पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की उस वक़्त आयु 16 वर्ष की हुई थी और आपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उस वक़्त मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद पहली बार श्री आनंदपुर की पावन धरती पर आप पधारे। श्री तृतीय पातशाही जी महाप्रभु श्री आनंदपुर के सिंहासन पर विराजमान थे और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 16 साल की उम्र में पहली बार श्री तीसरी पातशाही जी महाप्रभु के साक्षात दर्शन किए। श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पहली ही नज़र में पहचान लिया, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु तो जानते ही थे कि यही हैं जो आने वाले वक्त में भक्ति और परमार्थ के लक्ष्य को पूरा करेंगे। यही हमारा रूप है। श्री तीसरी पातशाही जी के दर्शन किए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, तो आप जी का रोम रोम खिल उठा और मन में तभी तड़फ पैदा हुई कि ऐसी तड़फ पैदा हुई कि हर त्योहार पे श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आना शुरू कर दिया। घर से वैराग होना शुरू हो गया। अब गांव के लोग आपके दर्शनों के लिए तड़फने लगे। इतनी सी उम्र में भी आपने अपनी बाल लीलाओं से हर किसी को, हर घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, साथ में पढ़ने वालों को, उस गांव में आबाल वृद्ध, क्या नर क्या नारी, सभी को मोह लिया था।
अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से सबको दीवाना बना लिया था। और इसीलिए सभी गांव वाले, क्या बड़े क्या छोटे, जो हैं, आपकी याद में बेकरार होते जब जब आप श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आ जाते। आपका संसार से मन उपराम होने लगा और गांव के लोग आपके दर्शनों के लिए तड़फ लिए हुए आपको याद करते, कहते कि हमारा शामू आजकल कहाँ रहता है। लोग प्यार से आपको शामू कह करके पुकारा करते थे। कहने लगते कि शामू आजकल कहाँ रहता है, हर तीसरे महीने पता नहीं कहाँ चला जाता है। देखते ही देखते 3 महीने बीतते हैं और हमारा लाडला गायब हो जाता है। और आप श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों के लिए बेचैन रहते। एक बार श्री पंचम पातशाही जी ने श्री तीसरी पातशाही जी महाराज के चरणों में विनती की, प्रभु आपके दर्शनों बिना रहा नहीं जाता, हमें अपने पास रख लीजिए। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आप जाइए, संसारी जिम्मेदारियां हैं जो आपके प्रति, जो परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करो। अभी समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। आप जी की, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हार्दिक पुकार जो है, भीतर ही भीतर उठती रहती। और जब दर्शन करने पहुँचते, दर्शन करने जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आते, अगले त्यौहार फिर से विनती कर दी श्री पंचम पातशाही जी ने। शरणागत होने के लिए, भेटा होने के लिए विनती कर दी। तो श्री चरणों में जब विनती हुई तो तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, अभी आप जाइए, घर जाइए, लेकिन ये श्री आनंदपुर दरबार आपका ही है, आप ही ने इसको संभालना भी है। लेकिन जो मर्यादा के तहत जिम्मेदारियां आप पर हैं, उसे पूरा करिए और वक्त का इंतज़ार थोड़ा करना जरूरी है। और 16 साल की उम्र में जब आपने पहली बार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए, तो स्वयं सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी
श्री परमहंस अद्वैत मत की विराट रूपरेखा तैयार करने में निमग्न थे। आज हम श्री आनंदपुर श्री परमहंस अद्वैत मत की जो विशाल रचना है उसको देखते हैं। हर गुरुमुख प्रेमी देखता होगा, अनुभव करता होगा। और एक वो वक्त था जब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर पहली बार दर्शन करते हुए महज 16 साल की उम्र में, और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी आज जो श्री आनंदपुर का हम नज़ारा देखते हैं, रचना देखते हैं, ये उस वक़्त तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी इस आनंदपुर धाम की श्री परमहंस अद्वैत मत की विराट रूप रेखा तैयार कर रहे थे। और इसी पर्व 1942 में वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री महात्मा दयानंद जी जो गंधोवाल जिला शेखुपुरा के सत्संग आश्रम में रहते थे, इन्हीं के साथ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी पहली बार श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने के लिए आए। इससे पहले वहीं गंधोवाल जिला शेखुपुरा के सत्संग आश्रम में आप समय समय पर जाया करते थे। शुभ संक्रांत के दिन विशेष प्रकार से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी साइकिल पर सवार होकर के जाया करते थे और खूब सेवा महात्मा जी की आज्ञा में रहकर उनकी देख रेख में अथक प्रयास उनका यही होता कि महात्मा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसा आदर्श आपने श्री आनंदपुर आने से पहले स्थापित कर दिया था। और जब पहली बार अपने रहबर महात्मा जी के साथ श्री आनंदपुर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया। जो रूपरेखा आप बना रहे थे श्री परमहंस अद्वैत मत की, तो आपकी विराट रूपरेखा का मानो अति महत्वपूर्ण भाग पूरा हो गया। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं सब जानते ही थे। आपने अपने ही तद्रूप सर्वगुण संपन्न शिष्य को अपने सामने बिठा करके भजन अभ्यास की सारी युक्तियां समझाई। यानी सहज समाधि, अजप्पा जाप, अनाहत शब्द, सुरत शब्द योग की युक्तियां बताई और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इसी का वर्णन श्री आरती पूजा को गायन करते हुए, पढ़ते हुए रोज हम अपने मुख से करते हैं। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप अजप्पा बतलाए। ये वही युक्तियां हैं जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को शिष्य रूप में पा करके अपने करीब, अपने सन्मुख बिठा करके ये भजन अभ्यास की युक्तियां स्वयं बताई और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान किया।
जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर विश्राम पाती हैं, इसी प्रकार श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को प्राप्त करके अपूर्व आनंद अनुभव किया। वो आनंद महसूस किया कि श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों से फिर ओझल ही नहीं होना चाहते थे। श्री आनंदपुर की धराधाम से वापस घर को नहीं जाना चाहते थे। तभी बार बार विनती करते कि हमें अपने चरणों में रख लीजिए। जिन विधियों को समझने और समझाने का जिक्र पहली बार होता है कि जब नाम की दीक्षा मिलती है गुरुमुख प्रेमियों को, विशेष प्रकार से जो थोड़ा सा भी अगर समझाया जाता है कि किस प्रकार नाम का सुमरन करना है, श्वासों के साथ किस प्रकार शब्द भीतर ही भीतर श्वासों के साथ उच्चरित होता रहे, बिना जिह्वा के, बिना होठों के हिले सुमरन भीतर ही भीतर चलता रहे, ये जरूरी है कि हर गुरुमुख प्रेमी जिसे नाम की प्राप्ति हो जाती है, जिसे नाम की प्राप्ति हो गई है, जिसे सतगुरु से ये नाम बख्शिश हुआ है, उसका पहला कर्तव्य है कि वो बड़ी जिज्ञासा को लिए हुए, बड़ी तड़फ को लिए हुए सतगुरु के वचनों का अनुसरण करें। भजन सुमरन में जितनी विधि समझाई जाए, जिसके भी द्वारा महात्मा जन या भाई जन जैसा कि नाम का उपदेश देते हुए जितना समझाते हैं, होमवर्क समझ करके उसको पूरा करके फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। ऐसे नहीं कि दिनों के दिन निकल जाएं, नाम लिया हुआ है, इतनी भारी भरकम बख्शिश हो गई है और हम केवल इंतजार कर रहे हैं किसी समय की कि हम आज से नहीं तब से शुरू करेंगे, अभी नहीं तब शुरू करेंगे। गफलत में एक श्वास भी नहीं गुजर जाने दिया जाए, एक श्वास भी गफलत में गुजर जाने देना नहीं चाहिए। श्री रामायण जी में कथन आता है, परम संत तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय। तुलसी ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। क्या वर्णन आता है। हर शब्द को, सत्संग के हर वचन को, चाहे रामायण से लिया गया कोई वचन हो, गीता से उच्चारण किया हुआ कोई शब्द हो, कहीं से भी कोई वचन संतों महापुरुषों के मुखारविंद से हम सुनते हैं, उसका गहराई से अध्ययन करना कर्तव्य बनता है गुरुमुख प्रेमी का।
यूँ तो फिर पूरी की पूरी पोथी पढ़ दी जाए, पूरी की पूरी पोथी सुन ली जाए, बरसों से आरती गा रहे हैं, बरसों से श्री आनंदपुर जा रहे हैं, बरसों से दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मन हिचकोले खा रहा है, मन भटक रहा है। कोई भी कभी भी हमें वर्गला सकता है, हमें भटका सकता है। हमारे अंदर ऐसी कमी अगर पाई जाती है कि माया के भुलावे में आ जाएं, माया के कई रूप हो सकते हैं। कोई मित्र बनकर हमें वर्गला सकता है, पथ से भ्रमित कर सकता है, भटका सकता है, हमारे विचारों को कमज़ोर कर सकता है, या फिर हम खुद कमज़ोर ही बने हुए हैं। तो महापुरुषों की वाणियों को ठीक से सुनते नहीं, सुनते हैं तो अनुसरण नहीं करते, अमल नहीं करते, गहराई में गोता नहीं लगाते। अब तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया वाणी में, श्री रामायण जी का ये वचन है कि मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो एक श्वास, एक श्वास कितना कीमती है, यही बता रहे हैं, यही दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारे एक श्वास की कीमत कितनी है। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो 14 भवनों की कीमत रखता है हमारा एक श्वास। अब चाहें तो हम एक श्वास को इतना कीमती बनाते हुए चलें और चाहें तो इस श्वास को मिट्टी में मिलाते चलें। एक श्वास अगर मिट्टी में मिलता है तो फिर दूसरे की क्या गारंटी है, वो दूसरा भी मिट्टी में मिला देंगे हम, क्योंकि हमें मिट्टी में मिलाना खूब आता है। या यूं कहें कि मिट्टी में तो हर कोई अपने आप ही मिल जाता है, लेकिन मिट्टी से सोना बन जाना, मिट्टी से हीरा बन जाना, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। सोना भी तो मिट्टी में ही निकलता है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। भाव कहने का है कि एक श्वास अगर हमारा 14 भवनों के बराबर की कीमत रखता है, तो क्या हम हर श्वास की कीमत प्राप्त कर रहे हैं? सोचो कितने श्वास हम खर्च करते हैं रोज, कितने श्वास को इस प्रकार से लेखे लगाते हैं कि हर श्वास की कीमत जो है 14 भवनों के बराबर पड़ जाए। और 14 भवनों का मतलब क्या होता है? तीनों लोकों की संपदा, त्रैलोकी की संपदा। कबीर साहब जी फरमाते हैं ना अपनी वाणी में, कहता हूँ कह जात हूँ कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। वही सेम, वही वर्णन है, एक श्वास के लिए ही ये वर्णन किया गया है कि फरमाते हैं कि ढोल बजा बजा के मैं कह रहा हूं, कहता हुआ जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, कहता जा रहा हूं, ढोल बजा बजा करके कह रहा हूं, गुरुमुखों प्रेमियों, ये जो श्वास खाली जा रहा है 3 लोक की कीमत रखता है, खाली मत जाने दो। जो तुलसीदास जी ने कहा उसी को थोड़ा सा बदल करके कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो ऐसे धन रघुनाथ को, यानी ऐसा धन जो भगवान का है, राम जी का है, ऐसे राम नाम के धन को बेकार मत जाने दे। ये तुलसीदास जी के वचन है, वो कबीर साहब जी के वचन है।
और आज हमें श्री गुरु महाराज जी उन्हीं वचनों को सुना सुना करके समझा रहे हैं। आज कितना जोर देते हैं भजन सुमरन पर, लेकिन ये कोई आज से नहीं बल्कि जुगाद से। और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की जो ये रचना की है तो इसीलिए की है, केवल इसीलिए की है। भक्ति की एक मिसाल हम अपने जीवन में कायम करें, भक्ति का सरमाया साथ लेकर के जाएं और भक्ति को प्राप्त करने के लिए भजन सुमरन की निहायत जरूरत है। बाकी 5 नियमों का विशेष रूप से निश्चित रूप से हमें रोज का रोज समझाया करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमने जो इतना कीमती श्वास खर्च करना है तो वो देखना है, विचार करना है, गौर करना है कि उसके बदले में क्या कुछ हमने हासिल किया। कहीं ऐसा नहीं कि श्वास यूं ही चला गया, हाथ पल्ले कुछ नहीं मिला हो। आम संसार की हालत देखें कि जैसे जैसे श्वास खर्च होते जा रहे हैं दुखों के भागीदार बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके श्वास कलह कल्पनाओं में, चिंताओं में, वाद विवाद में, घर गृहस्थी में, माया में खर्च हो रहे हैं। तो वही सब उसके बदले में इकट्ठा कर रहे हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है कलेश बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहे हैं, शारीरिक चिंताएं, परेशानियां, घिरा हुआ है इंसान और अधिक से अधिक घिरता चला जा रहा है। जब देखो दुखों की बात करता है, जब देखो परेशानियों से घिर करके बोलता है, एक एक शब्द से दुख झलकता है, आंखों से दुखों की बरसात होती नजर आती है। और जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमरन करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हर पल जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर विश्राम प्राप्त कर रही हो। हर गुरुमुख प्रेमी ऐसा महसूस करता है कि मैं भी जैसे नदी होकर के समुद्र रूपी सतगुरु के साथ मिल करके सदा सदा के लिए विश्राम पा गया हो। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद कौन देखने आएगा? अभी शरीर के रहते पल पल करके ये महसूस होता है कि सुख है तो यही है, खुशी है तो यही है, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम का सुमरन करने में। ऐसे ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से भजन सुमरन की ये सहज समाधि, जप्पा जाप, अनाहत शब्द, सुरत शब्द योग की युक्तियाँ समझकर जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा अनुभव, ऐसा महसूस होने लगा कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर विश्राम पाती हैं, इसी प्रकार श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी को पा करके, उनके दर्शन करके, उनके वचन सुन करके वही अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की चाह हर समय आपको उन्मत्त बनाए रखती, दीवाना बनाए रखती। आप समय समय पर श्री आनंदपुर आकर श्री दर्शन और पावन सेवा का लाभ उठाते। आपके हार्दिक प्रेम, भक्ति, दृढ़ निष्ठा और सेवा को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी भी अत्यंत प्रसन्न होते। आपकी जीवन झलकियाँ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन झलकियाँ जो गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी आंखों से देखी है, पुस्तकों में वर्णन आया है, अमर ज्योति ग्रंथ में भी वर्णन आया है,
अमर दर्शन ज्योति ग्रंथ में भी वर्णन आया है। सन 1942 में व्यास पूजा पर पंजाब सिंध सीमा प्रांत की काफ़ी संगत श्री दर्शन के लिए आई। श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों पर आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनती की, भगवान वहाँ की बाकी संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, ऐसे ही वहाँ की संगत आपके श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों के बिना सूखती और कुमलाती जा रही है। तो इस पर श्री गुरु महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने उनकी विनय सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि जो संगत यहाँ आई है वो यहाँ से हरी भरी प्रसन्न होकर जा रही है। जो संगतें यहाँ नहीं आ सकती उनकी सुरती हमारी ओर लगी हुई है और अपनी रूहानी खुराक उन्हें वहाँ पर बैठे हुए पहुँच रही हैं। वे रूहें को मिलाती नहीं बल्कि हरी भरी हो रही हैं, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुँच रहा है क्योंकि उनका ध्यान अधिक से अधिक हमारी ओर लगा हुआ है। कितने सुंदर वचन हैं ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के। विचार करके देखें कि कितना सार भरा हुआ है महापुरुषों के वचनों में, जो सहजता से हम समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। कि फरमाया कि जिनकी सुरती, जिनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है, वो रूहें मुरझा नहीं सकती बल्कि वो अधिक हरी भरी होती हैं। जो यहाँ आने वाले हैं उनसे भी अधिक, क्योंकि न आ सकने वाले गुरुमुख प्रेमी अपनी अधिक से अधिक तड़फ सतगुरु के दर्शनों की बनाए हुए होते हैं, सेवा के लिए तड़फ रहे होते हैं, नज़दीकी के लिए तड़फ रहे होते हैं, और यही ध्यान ही उनकी आत्मा को हरा भरा रखने में सार्थक होता है। तो ये हमारे लिए भी, हर गुरुमुख प्रेमी के लिए भी सिद्ध हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम जब ना जा सकते हों, यानी रोज का रोज, क्योंकि रोज तो हम दर्शन करने के लिए पहुंच नहीं सकते, बेशक हम अपने घर में हैं। भाव यही है कहने का कि अपने भीतर तड़प सतगुरु के दर्शनों की बनी रहे, ध्यान सतगुरु के चरणों में लगा रहे। कि आज हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये खबर मिल ही जाती है, संदेश मिल ही जाता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में हैं, श्री प्रयाग धाम में हैं, या कहीं श्री संत नगर में हैं, या अमर धाम में हैं, विवेक धाम में हैं, या लंदन कनाडा ज्योति धाम में, कहीं भी हैं। उनके दर्शनों के लिए पीछे पीछे हमारा ध्यान चलता रहे, हमारे भाव बनते रहे। हमें लगना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी अगर कनाडा में हैं तो हम भी अपने सूरत रूप में, अपने ध्यान के माध्यम से हम भी वहीं कनाडा में, लंदन में, जहाँ गुरु महाराज जी विराजमान हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें अपनी रूह की खुराक लेने से। ये सब सतगुरु के वचनों पर अमल करने जैसा है।
फरमाया कि जिसकी सुरती का लगाव जिस और अधिक हो उसे वो वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे अपनी सुरती की तार को सतगुरु के श्री ध्यान में विलीन करके खुराक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है, अर्थात श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य से ये दिखा रहे हैं कि सतगुरु के भी दो रूप होते हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप तो शारीरिक रूप है जो हम जाकर के मोटे रूप में दर्शन करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, उनको चलता फिरता देखते हैं, श्री कार में विराजमान देखते हैं, श्री दर्शन हाल में विराजमान देखते हैं। हम दर्शन हाल में बैठे हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, रोज हुक्मनामा देते हैं। ये स्थूल दर्शन है। और दूसरा है सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म दर्शन। जैसे स्थूल रूप में तो शरीर को धारण किए हुए हमारे सामने वो प्रकट होते हैं, और सूक्ष्म रूप से जहाँ भी उन्हें याद किया जाए, जहाँ उनका ध्यान किया जाए, वे सदा हमारे संग साथ रहते हैं, अंग संग है, एक क्षण भी विलग नहीं हो सकते। इस प्रकार से वे अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट दोनों रूपों से बुझाते हैं। तो जिन संगत ने, जिन गुरमुख प्रेमियों ने विनती की थी, वो संगत प्रवचन सुनकर कृत्य हो गई, अधिक लाभ हो गया सदा से, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने सूक्ष्म और स्थूल का भेद समझा दिया, दूर और नजदीक से पर्दा हटा दिया। वो ये ना सोचे कि गुरुमुख प्रेमी दूर है या श्री गुरु महाराज जी दूर हैं। उनके बीच की दूरी को अगर मिटाना है तो वो है हमारा पाक पवित्र ध्यान, जो हम सतगुरु के दर्शन दीदार को अनुभव करें, महसूस करें, उस सूक्ष्म रूप को जो हमारे रोम रोम में, हमारे अंग संग में विराजमान है, हमारे साथ है। उसी सूक्ष्म को समझने का भरसक प्रयास करते हुए कि जहाँ भी हम पुकारते हैं, जहाँ याद करते हैं, हमें जैसे हम ख्याल करते हैं कि हमने श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी को देखा, हम कहीं खड़े हों, घर में हों, बाजार में हों, दुकान पर हों, किसी रिश्तेदार के घर में हों, शादी में हों, अकेले हों, भीड़ में हों, बस मात्र ख्याल हमने किया और थोड़ा सा ख्याल को मजबूती देते हैं कि हम फला दिन श्री दर्शन हाल में बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी का ऐसे दीदार कर रहे थे, गुरु महाराज जी कैसे लग रहे थे, श्री गुरु महाराज जी संगतों को आशीर्वाद दे रहे थे या मुझको आशीर्वाद दे रहे थे या हुक्मनामा सुना रहे थे या श्री गुरु महाराज जी लीला कर रहे थे। देखते हैं हम जब श्री दर्शन हाल में दर्शनों की समाप्ति का समय होता है तो श्री गुरु महाराज जी प्रसाद के टप मंगवाते हैं, फिर इशारा करते हैं इधर जाने दो, उधर जाने दो, टप के टप लुटाते हैं, टाफियाँ लुटाते हैं, बिस्किट लुटाते हैं और खूब प्रसन्न चित्त होकर के सभी की ओर अपनी रहमत, अपनी नज़र से गुरमुख प्रेमियों की झोलियाँ भक्ति के धन से भर रहे होते हैं। एक बार ख्याल आ जाता है तो हम चाहे हजारों की भीड़ में खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी रूह जो है वो रूहानी लाभ प्राप्त कर रही होती है। और ऐसा बार बार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इसी प्रकार जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दर्शन करने का
जो लाभ प्राप्त किया, जो आदर्श हमारे लिए हमारे सामने रखा, हम अगर समझ सके कि किस प्रकार धीरे धीरे त्योहार पर पहुंच करके पांचों नियमों का जो आज हम ये सुंदर 5 नियमों का तोहफा हमारी झोली में है, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उपहार हमारी झोली में डाला है कि पांचों नियमों को पूरा कराने के लिए एक अथक प्रयास उन्होंने अपने जीवन में किया। अल्प आयु से लेकर के पूरा जीवन श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना को आगे से आगे श्री परमहंसों की मौज को साकार करने में हर श्वास अपना समर्पित कर दिया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो करना है जिस मकसद से श्री आनंदपुर दरबार की रचना श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने की। फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर की धरती को खरीद किया, फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जो उन्हीं के वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार आगे से आगे विस्तार करते हुए चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो भक्ति और प्रेम का डंका बजाते हुए गुरुमुख प्रेमियों का भक्ति के मार्ग पर मार्ग प्रशस्त करते हुए, और इसी के साथ फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी देश से विदेश तक जहाँ तहाँ भक्ति का परचम लहराया। उनका मकसद केवल यही था सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता, और महापुरुष समझाते हैं, जीव को समझाते हैं कि ये जीव तू वास्तव में अमर लोक का वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 रस 25 प्रकृतियां और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने कैद कर रखा है। इसलिए तो अपने वास्तविक ठिकाने की शुद्ध भूल बैठा है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही है। उसने तेरी आंखों पर नफसानियत की पट्टी बांध दी है। ये संसार जो है झूठ है, धोखा है, छल है, फरेब है, लेकिन जो पट्टी तेरी आंखों पर माया ने बांध दी है, तुम्हें यही सब जो झूठा है, बेकार है, क्षणभंगुर है, वही सब तुम्हें सच नजर आता है। और इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भटक रहा है इंसान, बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है। अब इस धोखे से छुटकारा कैसे होगा? इसकी युक्ति बतलाते हैं कि सतगुरु जो हैं कुल मालिक का स्वरूप हैं, स्वयं परमात्मा हैं, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल कर, उनसे मिलाप कर, उनके मिलने से परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने यानी निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। श्री कबीर साहब फरमाते हैं कि सत्पुरुष तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरला भाग्यशाली ही उन सत्पुरुषों के वचन मानने वाला होता है। आता हूं 2 मिनट। कोई विरला ही उनके वचनों को मानता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में
अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहां पहुंचाते हैं जहां मालिक का धाम है। महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीति करता है, वे उन्हें भी प्रेम की पवित्र डोरी में खींचकर वहीं ले जाते हैं जहां वे जाते हैं, जहां से वे आते हैं, जहां वो रहते हैं, अपने साथ ले जाते हैं उन्हें जो उनसे प्रेम करता है। सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है कि वे अमरवाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं। गफलत और मोह के अंधकार से निकाल कर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाए। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें सत्पुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक परलोक संवार लेते हैं। वो कोई और नहीं, वो हम गुरमुख हैं, हम प्रेमी हैं जिन्हें सतगुरु की शरण संगति मिली है। उनका ये द्वार मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, मिल रहा है। उनके सुंदर वचन सुनकर हमको रोशनी मिल गई, हमको एक दिशा मिल गई, अपने असली घर का रास्ता बतला दिया है उन्होंने। वरना हम भी जन्म जन्मांतरों तक और भी ठोकरें खाते रहते, जैसे जन्मों से भटकते भटकते आए हैं। लेकिन अब सतगुरु की कृपा हो गई है, हम सौभाग्यशाली कहलाने लगे हैं। हमारा ये परम कर्तव्य है कि उनके वचनों को अमल में लाएं, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए, उनकी आज्ञा व मौज में चलते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, सफल बनाएं। और उनकी आज्ञा व मौज यही है कि बड़े पाक पवित्र विचारों से भजन सुमरन में वृद्धि करते हुए, दिल लगा करके, अपने आप को भाग्यशाली समझकर, 1000 काम छोड़कर, लाख काम छोड़कर भी सतगुरु के वचनों से मुख नहीं मोड़ना है। सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर सतगुरु की आज्ञा का पालन करना ही हम अपना परम कर्तव्य समझें। संसार के कार्य होते रहेंगे और भी अच्छे से अपने आप होते चले जाएंगे अगर हम सतगुरु की आज्ञा व मौज में चल करके अपना जीवन, अपना लोक और परलोक संवारेंगे। संसार के कार्य सतगुरु की कृपा से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। केवल सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए हम अपना 5 नियमों को पूरा करने का नियम बनाएं और 2 घंटे भजन अभ्यास चाहे जैसे भी हो अवश्य करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।